किसान सेवा केंद्र, नए कृषि पर्यवेक्षकों के केंद्र खोले। ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं था जहां मैंने विकास नहीं करा। स्कूल देखो, थारे तो हॉल भी बना दियो और मराना कोई कमी को छोटी नहीं काम की। पीएचसी, पशु केंद्र को पशु औषधालय में कन्वर्ट करना, सड़कें बनाना, खेतों की सड़क, और स्कूल खातर तो ये भी मांग लो, मैं तो हार गया, फिर ही दीजिएगा धान। अभी भी कानो कान में मेरे तो राज्यसभा का वोट दिया है, मेरा बना हुआ एमपी रहेगा भी 2 साल और। हालांकि एमपी के कोटे से आपके हॉल बन रहा है। दोस्तों, मैं ये पूछना चाहता हूं, मेरे विरोधी किस लिए इकट्ठे हो गए? मराना में जो रोडवेज सरपंच साहब ने हमने प्रयास करके हरियाणा से चलवाई, वो बंद करवाए। आगे आगे बस चलाई। सरपंच साहब, कल सुबह उस बस वाले से पूछना के लिए परमिट दिखा, जिसने आगे फर्जी बस चलाई है ना आपके आगे, के लिए परमिट दिखा। कोई परमिट नहीं बना उसका। ये बदमाशी नहीं करनी थी मेरे पास, इसलिए इकट्ठे हो गए बदमाशी करने वाले लोग। और इतना आसान नहीं है बदमाशी करना, मैं उनको कहना चाहता हूं। तुम्हें सोच लो कि तुम दादागिरी करोगे, वाई नोट। थाने की दलाली बंद कराई है हमने, चला के झगड़े नहीं कराए इस काम में, पूरी तहसील में नहीं कराए। नहीं, हमने परिवारों को पाड़ के राजनीति करी। राजस्थान की विधानसभा जब चलेगी, अकेले भाजपा को नहीं, पूरे राजस्थान को याद आएगी बलवान बुनियाद। जब किसी मुद्दे को उठाना होगा तो नौजवान सीखेगा कि बलवान पुनिया होता था, आज बहुत अदब से मुद्दे को उठा। जो स्कूल हमने खोले, मैं उम्मीद करता हूं कि ये स्कूल बंद न हो और बाबूजी इन स्कूलों को मजबूत करने का काम करें। लेकिन इतिहास कुछ और कह रहा। 2013 से 18 जब वसुंधरा जी शासन में थे, भारतीय जनता पार्टी का राज था, तो उन्होंने प्राइवेट स्कूल या सरकारी स्कूल बंद करे थे, और थोड़े बहुत ही नहीं, उन्होंने 18,000 स्कूल पूरे राजस्थान से बंद करे थे। 18,000 स्कूल बंद करना राजस्थान के उन नौजवानों के पेट पर लात मारना था। आज फिर वैसे भारतीय जनता पार्टी का राज आ गया। जो अंग्रेजी माध्यम के स्कूल हमने खोले वो बंद नहीं करते, इस बात का खतरा मंडरा रहा है। दोस्तों, हमने 3 कॉलेज खोले थे। ग्रामीण कन्या महाविद्यालय की जो प्रबंधन कमेटी थी, उस कमेटी के लोग मेरे पास 2021 में आए थे। और यह काम मेरे से मांग करी 2021 की दिसंबर में कि 22 की मार्च में जब विधानसभा चले, जनवरी फरवरी मार्च में, तो हमारे ग्रामीण कन्या महाविद्यालय को सरकारी करवाना। मैं उस समय नहीं करवा पाया क्योंकि मैंने कई चीजें और ले ली। मैंने 2023 में ग्रामीण कन्या महाविद्यालय को सरकारी करवाया। उसका जब प्रोसेस होके आया, आचार संहिता आ गई, प्रबंधन कमेटी के झगड़े हो गए, कमेटी 2 फाड़ हो गई। भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखने वाले लोग ये नहीं चाहते थे कॉलेज सरकारी हो। उन्होंने उस चीज को अड़ा करके अड़ंगा लगा के और यहां तक लिया है कि आचार संहिता लगी। अब उन्होंने प्रस्ताव लिख के दिया कि कॉलेज सरकारी नहीं होना चाहिए। बस इसी बात का खतरा था कि भाई जो बीजेपी का राज आ गया तो ये जो संस्थाएं हमने सरकारी करी है
इन संस्थाओं के वापस प्राइवेट कर देंगे, क्योंकि संगरिया का कॉलेज और राजनगर का कॉलेज जब अशोक गहलोत शासन में आए थे 2008 से 13, तो उन्होंने उसको सरकारी करा था दोनों कॉलेजों को। जो ही वसुंधरा राज में आई उन्होंने उन कॉलेजों को वापस प्राइवेट कर दिया। अब गहलोत साहब फिर उनको सरकारी करा, वो तो गए दोनों, लेकिन यहां की प्रबंधन कमेटी का झगड़ा था और ये सरकारी कॉलेज वापस इन्होंने प्राइवेट करने की चिट्ठी लिख के दे दी। मैं कहना चाहता हूं बाबूजी से, अरे कुछ करने की हिम्मत तो नहीं, जो करा उसको तो खराब मत कर देना। तीसरी बार एमएलए बना और उसके पास गिनाने के लिए एक गवर्नमेंट कॉलेज है जिसका भवन हमने बनाया। सिर्फ एक गवर्नमेंट कॉलेज है, 2 बार एमएलए रहने के कार्यकाल में, तीसरा तो बाया उसका कार्यकाल। कोई बड़ी चीज नहीं गिना सकता तहसीलों की, मैंने ये करा। वोट किस नाम के? वोट पूछते नहीं, वोट जाति के वोट, और गांव में लड़ाई झगड़े जीते उल्टे सीधे काम करने वाले लोग सब बाबूजी के यहां, और आरोप मेरे पर लगाए कि बलवानपुर चिट्टा बिकवाता। दत्त तेरी शर्म नहीं आती? सारे चिट्टा बेचने वाले और उल्टे सीधे काम करने वाले तेरे घर में, तेरे दफ्तर में बैठे। कोर्ट है, कानून है, किसी को पकड़ जो जमानत करा के आ जाए फिर उसी धंधे लग जाए। शय कौन देता? शय ये देते हैं। और मैं तो कहना चाहता हूं, मैं तो बलवानपुरिया जब शासन में था तब शय दी और नहीं आगे देगा। बाजरा तहसील की तमाम जनता से हम यह आह्वान करते हैं कि अगर बाबूजी नहीं सुने तो किसान भवन आ जाना। जब किसान की कुर्की निकले और किसान को नोटिस निकले, 5 साल में मैंने किसी किसान की कुर्की नहीं निकलने दी। अगर कुर्की निकाल दे, कोई नोटिस निकाल दे, बैंक ब्याज ज्यादा लगा दे तो आ जाना, विनोद धुआं तैयार मिले। बैंक का ब्याज ज्यादा नहीं भूलते आप। तो किसी किसान को कुर्की का नोटिस मिल जाए और सरकार का आदमी आपकी नहीं सुने तो किसान भवन आ जाना। बलवानपुरिया और उसके किसान सभा के साथी जरूर सुनेंगे और आपके साथ खड़े होंगे। कोई शंका करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब की बार हमें 1.5 लाख वोट इकट्ठे करने, ताकि कोई दिक्कत नहीं आए। 5-10 हजार वोट से पिछली जाए तो कोई रमान ना बचे। गलती मेरी है, मैं तो लाख मांगा, लोगों लाख दे दिया। अगर 1.5 लाख में तो आज भी कहना शुरू कर दिया, 1.5 लाख जाएगा भाई जी 1.5। और मेरी तो उत्तरोत्तर वर्दी हुई है नौजवानों। अगर मैच ठीक है आपका तो आप प्रतिशत निकाल लो। मुझे 2008 में वोट मिले थे 14,500। 2013 में वोट मिले 38,500। 2018 में वोट मिले 82,000 और अब वोट मिले 1,16,61 वोट। दोस्तों अगले गेड़े वो प्रतिशत हिस्सों बने को वोट 1.5 लाख आवेगा। आप खाली करांगे जनता के 1.5 लाख वोट भेड़ा कर लेंगे। मेरा रमान कोड नहीं क्या वो इन हो गयो और वो इन हो गयो। घना वोट अपने कहना कि इन भी न हो जाए तो जज जाऊगा। रैली हमारी बड्डी साथी है परब है, रैली हमारी बड्डी जीत वो कैसे गए। मैंने पहले कहा था ये जो बहरूपिया है हरियाणा से, ये बहरूपिया भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है। मैं कह के गया था जगह जगह। क्या मिली ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सीरत छुपी रहे, दान की चर्चा घर घर पूछी, लूट की दौलत छुपी रहे। मैंने कहा था ये समाज सेवा करने नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है। राजस्थान की विधानसभा में काले कानूनों के खिलाफ जो बलवानपुरिया बोला उसकी आवाज बंद करना चाहते हैं। अब एक खट्टर बड़े राजस्थान में बिठा दियो, खट्टर हरियाणा में धोइयो। बामण नाराज ना जियो कि मारो मुख्यमंत्री बने भाई, तो थारा ही मुख्यमंत्री बने आज तक ज्यादातर। बाकी तो ओबीसी की बारी तो 1-2 बारी आईडी है, बाकी थारा ही थारा बने सारे कोई फायदो बोलियो।
ये तो रिमोट से काम करेगा, रिमोट से। इसका रिमोट मोदी और शाह के पास है। मैं मराने में भी कहना चाहूं, कोई जितड़ो आदमी न्यू ना चक्कर खा लियो कि मैं वो लगा लेंगा ना मैं वो लगा लेंगा। अमित शाह लगा वो लगा लगना लगाना दिन 200 गलत के टाइम में होता, हमको नहीं होगा। किसी का अंदाजा नहीं जी, सारे को सिर लागे जाके। मैं कैमरा वाला फिरा ज्यादा होशियार बनता, इन्हें तेल लगाइया इन्हें तेल लगाइया, वो बनेगो रो बनेगो रो बनेगो। अगर न्यू कहो नाम चाल जाए मुख्यमंत्री खातर वो कपड़ा नया इस्तेमाल यार, बूटिया नया नहीं आयो, दाई डुई करा के तैयार हो गए, कहीं तो मुंह पधार के तैयार हो रहा, नाम कर दियो जो गले गला खड़े हुए वो सुंदरा को पर्ची पटवाई जब चौक के खड़ी चिमकी जाने 33,000 वोल्टेज वो करंट लगे। नाम पायो भजनलाल, बधाई हो भजनलाल जी। फैसला राजस्थान की विधानसभा में लियो, दिल्ली में करा लियो। दिल्ली में किसी फैसला आया तो सबसे पहले ओपीएस के उन कर्मचारियों पर हमला होगा जिनको हमने ओपीएस दिलाई थी। मुझे बापूजी से मात्र 28 वोट फालतू मिले। जिन कर्मचारियों के लिए राजस्थान की विधानसभा में एक बार नहीं 3 बार बलवान पूनिया बोला और मुख्यमंत्री को इस बात के लिए कन्विंस करा कि मुख्यमंत्री जी आप में कोई सुगंधी नहीं आती, जो सरकार आपकी बचाइए, नीतियां बदलो, नीतियां बदलोगी तो लोगों को अच्छे लगोगे। उन्होंने कहा क्या करना चाहिए। हम सब लोगों की राय थी कि मुख्यमंत्री पुरानी पेंशन स्कीम लागू करे ताकि दिल्ली तक करंट लगे, जो बच्चे 2004 के बाद नौकरी लगे उनका भविष्य सुरक्षित होगा। आपके हमारे भाई बहन बेटे लगे हुए, मुझे सिर्फ 28 वोट फालतू मिले। सबसे पहले अगर फैसला दिल्ली, जिस दिन ओपीएस का फरमान आ जाए समझ लेना बलवान पुनिया आपको कह के गया था चौक में कि फैसले अब दिल्ली से होने लगे, राजस्थान के फैसले। जिस दिन मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में परिवर्तन हो जाए, और एक बात और बताऊं आपको, गरीब आदमी बड़ी तेजी से समझता है बातों। मेरे घर काम करती है काकी, उसके कैंसर हो गई। मैंने फोन कर दिया आज से 6 महीने पहले, वो काकी आ रही इसका इलाज कर देना डॉक्टर साहब। किराए भाड़े के आज तक 3,000 रुपए लगे, बाकी दुग्गी नहीं लगी। डॉक्टर इलाज कर रहे हैं सुरेंद्र, और मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में इलाज हो रहा है। काकी टपदे से छोरे लेके जा सागर, चपदे से करवा इलाज, आजा आज नहीं आई मिलन में। क्या बेटा क्या है? मैं तो ठीक होगा कि तू बता। क्या बेटा आप चिरंजीवी वाली कद बंद होगी? मैं तू लिया है कर दो, आज तो पुलिस बीकानेर क्या मैंने दवाई ले को नहीं मैं बंद कर दो। बोले बेटा मन तो न्यू लागे कार्ड को बदले क्यों बंद होगी। मैं कहा कि तू भी भाषण देना सीख की है क्या? मैं सुनू गाड़ी में बसा में बैठे बैठे यार फिर मैं तो मैं इलाज कराऊं बैठे चिरंजी वाला हमें गरीब है न्यू कहेंगे सरकार बदल गई चिरंजी बंद हो गए। चिरंजीवी को मतलब समझो दीर्घायु। अगर दीर्घायु बंद हो गई तो फिर मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं गड्ढे में काट दिए। फिर तो गले में काटते बोले खाऊंगा, खाने वाली बात है ये। दोस्तों पूरे राजस्थान में जो योजना पिछले 5 साल में बनी उसका फायदा अगर हुआ तो गांव के किसान और गरीब को सबसे ज्यादा हुआ। सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, ये अभी पीली बस आई है, मुझे नहीं पता इस बस का भाड़ा कितना है, इस स्कूल की फीस कितनी है, पर इनके घर वालों से पूछ लेना। एक बच्चा 50,000 में पढ़ता है एक साल में। वो स्कूल आपका सरकारी हो जाए 50,000 रुपए बच जाए, बताओ खेती घाटे का सौदा बचे कि नहीं बचे? क्यों है खेती घाटे का सौदा? खेती में कुछ नहीं बचता। एक तो उस पर लागत इतनी, और एक किसानी करने वाले घर में खर्चे इतने। अरे कौन किसान नहीं चाहेगा मेरा बेटा बेटी पढ़े? सरकारी स्कूल में प्रबंध नहीं तो उसकी फीस लग जाए साल में 1 लाख, 2 बच्चे बीमार हो जाए, चिरंजीवी योजना बंद होगी तो उसके फिर लग जाए 50,000 लाख का कोई अंदाजा नहीं। पशु बीमार हो जाए तो 20-30 हजार रुपए लग जाते। एक एक योजना
जो जनता के पक्ष में बनाई, जब वो एक एक योजना का दम टूटेगा या सरकार कोशिश करेगी गड़बड़ करने की या उनको परिवर्तन कर करके लोगों को फिर कागजों के पीछे पीछे चक्कर कटाएगी, तो बलवान पूनिया की याद रसो गहलोत की आपको याद आएगी। उस दिन याद कर लेना, बलवान पूनिया आपके साथ आवाज में आवाज मिलाने के लिए तैयार होगा। यही बात कहने के लिए आपसे भी कहा था। आपने तन मन धन से मदद करी, उस बात के लिए बहुत बहुत